अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया शफ़ी। आज की वीडियो में पैंट स्टाइल का इलास्टिक रेडी करने का तरीका बताऊंगी, जिसमें आगे बुकरम होती है, पीछे इलास्टिक। और इसमें इलास्टिक का साइज़ क्या रखना है और आगे जो बुकरम लगेगी बेल्ट के लिए उसका साइज़ क्या होगा। इलास्टिक यूँ लगाया, यूँ घूम के वापस आगे आया और इसका साइज़ क्या है, और आगे जो ज़रा सी बुकरम लगी हुई है इसका साइज़ क्या है, ये आपको मालूम हो जाए। और टोटल तैयार होने के बाद टोटल क्या बनता है इलास्टिक वो, और इसका तरीक़ाकार क्या है। इसमें हम यूज़ करेंगे बुकरम। बुकरम इसमें लगेगी सिर्फ आगे एक बालिश तक, 7-8 इंच तक। फिर भी हम बुकरम का नाप करेंगे और लास्टिक का भी नाप करेंगे। देखिए, मैंने बुकरम को फ़ोल्ड किया। क्यों फ़ोल्ड किया? लास्टिक का साइज़ लेने के लिए, कि जिस साइज़ का लास्टिक है बुकरम की पट्टी निकालनी है उसी साइज़ में। और बुकरम की लेंथ और चौड़ाई ये नापनी होती है, तो चौड़ाई लास्टिक के हिसाब से और लेंथ जो है वो आगे का बेल्ट हमने कितना रखना है उसके हिसाब से नपता है। पहले ये इलास्टिक तैयार होता है। हम सबसे पहले इलास्टिक को तैयार करते हैं। मैंने बुकरम को फ़ोल्ड किया क्योंकि मुझे डबल बुकरम चाहिए, और उसके ऊपर इलास्टिक क्यों रखा? क्योंकि इसी साइज़ का कट करना है। यहाँ कैंची चलाने वाली हूँ मैं। मेरी आदत है कि मैं अपनी बालिश को नापती हूँ, एक बालिश रखती हूँ और कट कर लेती हूँ। उसी के अंदर ही सिलाई का हक होता है। यहाँ से मैं काट लूँगी क्योंकि मेरी बालिश यहीं आ रही है और मेरी एक बालिश है 8 इंच, 7.5 8। ये मैंने अपनी बालिश को नापा हुआ है कि 7 से 8 इंच है। लेकिन आपको समझाने के लिए देखो, मैं ये प्लेन कपड़े को जो बेल्ट है उसको नाप रही हूँ कि बुकरम मुझे इतनी रखनी है। ये हमारी तैयार नाप है यहाँ तक की, ठीक है। मैं थोड़ा बढ़ा के रखना चाहूँगी क्योंकि सिलाई का हक लेना है इसमें। जो टोटल नाप आ रही है वो आपने देख ली है, जो तैयार है इसमें। और जो बढ़ा के रखना है वो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा रख लें, जितना आपको दबाना हो। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रखती हूँ, इतना रख दूँगी। दोनों तरफ से हाफ इंच जो है वो मेरा सिलाई का हक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा आ गया, यानी 1.5 इंच 2 इंच तक मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा बुकरम हो गया। आगे की जो बेल्ट है वो बुकरम से ही बनती है। और लास्टिक की चौड़ाई होनी चाहिए 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच लास्टिक की चौड़ाई होती है। हम जब शॉप से लेने जाते हैं तो उनसे कहते हैं 1 इंच वाला लास्टिक चाहिए या 1.5 इंच वाला लास्टिक चाहिए। तो उसी साइज़ से मैंने बुकरम को कट किया है। और ये देखें, यहाँ तैयार है और इतना बढ़ाया है मैंने। ये सिलाई के लिए है, यहाँ पे सिलाई करनी होगी जॉइंट करने के लिए। और ये मैंने इतना तैयार था तो इतना बढ़ा के यहाँ भी कट करना है। थोड़ा आगे बढ़ा लूँ इसको मैं, छोटा काटा हुआ था, ये बड़ा हो गया और अब मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ये भी इतना बढ़ गया, और ये भी इसलिए बढ़ाया है कि इसको पक्का करना होता है, सिलाई में दबाना होता है। इसका शेप थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मैं कैंची से कट करके स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये बुकरम डबल ही रहेगी। डबल बुकरम के ऊपर मैंने इस तरह इलास्टिक रखा है। अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने, सिलाई मशीन के अंदर रख के इसको पक्का करती हूँ। इसके लिए हमें बुकरम को इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखना है, यूँ सिलाई देनी है, यूँ देनी है, पूरा बॉक्स बना लेना है। फिर बीच में क्रॉस बनाओ या बीच में उल्टी पुल्टी सिलाई कर लो, बस पक्का ही करना मकसद है हमारा। ये देखिए, मैं आ गई सिलाई मशीन पे। अब मैंने बुकरम को इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले चेक कर लिया कि बुकरम डबल है हमारी। या तो मर्दाना बुकरम ले लेते हैं या फिर बुकरम को डबल कर लेते हैं ताकि बुकरम ज़रा सख्त रहे। अब यूँ ही रख दिया हमने सिलाई मशीन के नीचे। ये सिलाई अंदर छुप जाती है, तो इसलिए उल्टी पुल्टी भी हो जाए, आड़ी चढ़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। इसको जैसे तैसे करके सिलाई कर दे, बस पक्का करना हमारा मकसद है। कटा हुआ बुकरम और इलास्टिक दोनों को आपस में जोड़ने के बाद हमने इसका नाप करना है। अभी तक हमारा सिर्फ बुकरम ही कटा हुआ है, इलास्टिक रोल के अंदर है, यानी पूरा थान है। इलास्टिक को नापने के बाद जितना हमें चाहिए उतना लेकर बाकी कट करेंगे, रोल से अलग करेंगे। तैयार ट्राउज़र का जो इलास्टिक है वो ज़रा लूज़ है, 15 इंच है, हमें 14 तैयार रखना है। तो मैं ऐसे नापूंगी कि 14 तैयार रहे। तो हमने पहले इसको नापा, ये 15 ही आ रहा था, तो हमें 14 तैयार रखना है। तो हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, हम 15 पे ही इलास्टिक को कट कर लेंगे, जॉइंट किया और उसके बाद इस बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड किया कि बुकरम इलास्टिक दोनों एक साथ मोड़े हैं। और यूँ हमने लिया है, जहाँ 14-15 आ रहा था वहीं हमने कैंची से कट कर दिया। यानी 15 इंच तक हमने कट करना था।
15 से थोड़ा कम रह गया है, मसला नहीं है क्योंकि हमें 14 इंच तैयार करना है। तो मैं यहाँ इलास्टिक को कट कर चुकी हूँ नापने के बाद। तो ये 14 से बढ़ के ही है अभी तक। अब हमने एक दूसरे के ऊपर यूँ रखना है इसको, और ये वाला कोना भी जोड़ देना है। पहले इलास्टिक और बुकरम को आपस में जॉइंट किया था, फिर नाप किया इसका कि बुकरम को हमने नाप करके कट कर लिया था, और इलास्टिक का हमने ना नाप किया ना कट किया था। तो क्योंकि हमने इलास्टिक को काटा ही नहीं था, जितना बड़ा इलास्टिक का रोल था, जितना बड़ा थान था, उसी के साथ हमने एक कोना बुकरम का अटैच कर लिया था। जो हमारा बुकरम जो है वो नापा हुआ था, उसको हमने इसके साथ अटैच करके जॉइंट किया था। फिर हमने ट्राउज़र की जो इलास्टिक की लेंथ है वो नापी, और बुकरम जुड़े हुए इलास्टिक को नापा। जहाँ तक हमारा 15 इंच आया वहीं पे हमने इलास्टिक को कट करके अलग किया रोल से। इलास्टिक मेरा हमेशा बाद में कटता है, पहले एक साइड को जॉइंट करती हूँ, फिर नाप करती हूँ। जो हमारा तैयार है, जैसे 14 या 15 या 12 जो भी है हमारा, उसको मैंने पहले नापना होता है। फिर जो नाप आती है उसके बाद रोल से इलास्टिक को वहीं पे कट करके अलग कर लेती हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मैंने ले लिया, बाकी रोल वापस लपेट के रख देती हूँ। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इलास्टिक को भी अलग से नाप लें और बुकरम को भी अलग से नाप के फिर दोनों सिरों को आपस में अटैच कर लें और उसके बाद लगाएं। ये हमारा दूसरा सिरा भी सिल चुका है। जैसे तैसे करके पक्का करना होता है बस। ये आपने देखा होगा मैंने उल्टा सीधा पक्का किया है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंदर छुप जाता है, ये नज़र नहीं आता। बस हमने इसको पक्का करना है, आपस में जॉइंट करना है बस। ये देखिए, ये होता है इलास्टिक तैयार करने का तरीका। बस इस तरह से हमने तैयार करना होता है। पीछे इलास्टिक, आगे बुकरम। जो ट्राउज़र का नाप था उससे 1 इंच हमने कम रखा है क्योंकि ट्राउज़र का इलास्टिक ज़रा लूज़ था, तो हमें 14 रखना था। 15 तैयार था, हमने 14 रखना था, 15 लूज़ है, तो इसलिए हमने 15 पे कट करके इसे 14 पे तैयार कर लिया है। अब ये 14 इंच का इलास्टिक है। अब इसे हम ट्राउज़र में कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमें बीच में बुकरम वाला साइड लगाना है। इसको हम यूँ उल्टा करके रखते हैं, ठीक है, इस तरफ रखेंगे यहाँ तक। और सेंटर का निशान कैसे लगाएंगे, इसको पहले फ़ोल्ड किया हमने, यहाँ पे सेंटर में डॉट दे दिया है। बुकरम को फ़ोल्ड किया हुआ है, इलास्टिक को एक साइड पे रखा हुआ है, देखिए जोड़ा हुआ है। बुकरम को फ़ोल्ड करके इसका सेंटर बनाया और सेंटर में एक डॉट दे दिया है, ठीक है। अब इसको सिलाई के ऊपर रखेंगे। सेंटर सिलाई जो है, आसन वाली सिलाई, इसी सिलाई के ऊपर इस निशान को रखेंगे, यानी बुकरम का सेंटर ट्राउज़र के सेंटर में जाएगा इस तरह से, ताकि ये आगे बिल्कुल बराबर रहे, साइड पे ना हो जाए। इसका सेंटर सेट करने के लिए हमने बुकरम में निशान लगाया है, ट्राउज़र में सिलाई का निशान मौजूद है। यूँ फ़ोल्ड करना है, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ पर भी फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहीं पे हमारा पक्का होगा। चलिए दोबारा बताती हूँ। ये सेंटर है बुकरम का और ट्राउज़र का। इस तरह हमने एक किनारे पे रखा है इसको, और ये कन्नी इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दे के इलास्टिक के ऊपर इस तरह से, और पहले यहाँ पर पक्का करेंगे। इस तरह मशीन चलेगी, फिर यूँ सिलाई जाएगी, एक बखिए की सिलाई चलती हुई जाएगी। सेंटर से गुज़रते हुए हम इस तरफ चले जाएंगे। यहाँ तक बुकरम है ना, वहाँ तक हम यहाँ आके फिर पक्का कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, जहाँ तक बुकरम है, जहाँ तक वो दोनों बुकरम के जॉइंट हैं, बस वहीं तक ये पट्टी फ़ोल्ड होके सेंटर के अंदर ये बुकरम लगेगी और फोल्डिंग का काम होगा। प्लास्टिक को ट्राउज़र में लगाने का तरीका आपको कल की वीडियो में बताऊंगी।